अगर कहा जाए कि दरबार में कोई एक ही व्यक्ति है जो लीदू की बराबरी का कवि हो सकता है, तो वो निश्चित रूप से बाईजूई ही होगा। बाईजूई का उपनाम था लेटियन। दोनों ही नाम प्राचीन ग्रंथों से लिए गए थे। इनका अर्थ है वह व्यक्ति जो हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखे और भाग्य की व्यवस्था को हंसी खुशी स्वीकार करे। इसी आशावादी सोच के कारण बाईजूई 75 वर्ष की लंबी उम्र तक जी पाए। उनका एक और उपनाम था जी, लेकिन यह बीजिंग का शियांशान, लाल पत्तों वाला पहाड़ नहीं, बल्कि हेनान प्रांत के लोयांग शहर का शियांशान मंदिर था। इससे पता चलता है कि वे एक समर्पित बौद्ध अनुयायी थे। उनका एक और अजीब उपनाम था शिमो। शिमो सुनने में डरावना लगता है, लेकिन इसका मतलब शैतान नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि वे शराब पीकर कविताएं लिखने में तल्लीन हो जाते थे। दोपहर से पीना शुरू करते और शाम तक कविताएं लिखते रहते, बिल्कुल पागलों की तरह, बिना रुके। इसी जुनून में उन्होंने 3000 से भी ज्यादा कविताएं लिख डालीं और कविता की मात्रा में पूरे तांग राजवंश के कवियों को पछाड़ दिया। इसलिए उन्हें कविता सम्राट शीवांग कहा जाता है। उनकी 3000 से अधिक कविताओं में अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न शैलियां देखने को मिलती हैं। युवा अवस्था में बाईजूई ने सुंदरता पर आधारित कविताएं भी लिखीं। 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक लंबी कथा कविता लिखी, चांग हेन गे। चंग हेन गे 840 अक्षरों की यह कविता न जाने कितनों को रुला चुकी है। हर शब्द मोती जैसा कीमती लगता है। यह कविता पढ़ते हुए कोई याद नहीं रखता कि नायक वही सम्राट तांग शुआनजोंग था जिसने सुंदर स्त्री के मोह में आकर देश की बर्बादी कर दी, बल्कि लोग उस औरत यांग गुईफेई और उसके प्रेम से भावुक हो जाते हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन ऐसे किया, पीछे मुड़कर मुस्कुराई तो 100 रूप खिल उठे। राजमहल की सभी सुंदरियां फीकी पड़ गईं। बस एक मुस्कान में इतनी मोहकता थी कि बाकी सब फीके लगे। फिर जब सम्राट को उसे मरवाना पड़ा, कविता कहती है, फूलों से सजे महल में कोई नहीं बचा, सिर्फ आभूषण और सुंदर कपड़े जमीन पर पड़े हैं, लेकिन वह सुंदर नारी अब नहीं रही। और जब दोनों स्वर्ग में दोबारा मिले, कविता कहती है, उसका एकांत चेहरा आंसुओं से भीग गया, मानो एक वसंत बारिश से भीगी नाशपाती की फूल सी डाल हो। इतनी भावुक कहानी भला जनता को कैसे न भावुक करती। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, बाईजूई ने बाद में चांग हेन गे जैसी कलात्मक कविताओं पर पछतावा जताया। वे चाहते थे लोग उसे कम पढ़ें और फंग यू शी यानी प्रजाहित की कविताएं ज्यादा पढ़ें। उदाहरण के लिए मेइतन वेंग गेहूं और कोयले बेचने वाले बूढ़े